हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा हुआ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज मैं प्रश्नावली क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 को पूरा समाप्त करेंगे और जो कि एनसीईआरटी गणित का है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इससे 3 से 4 नंबर आपको इस चैप्टर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 को पूरा अध्याय आज समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन क्या है, बहुत ही प्यारा है मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन जो है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। बुरा वक्त एक ऐसा ही स्थिति होता है जो इंसान को एक मजबूत बना देता है। जब इंसान कोई बुरा वक्त में होता है तो उसको जो है एक मोटिवेशन मिलता है वहाँ से, और वहीं से वो क्या करता है, मेहनत करना शुरू करता है। तो वही उसका क्या है, मेहनत और सफलता की क्या है, तिजोरी है। बुरा वक्त ही आप आदमी को जो है मजबूत बनाता है। तो आपके भी ज़िंदगी में अगर बुरा समय आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, और यही इसको ढाल बनाकर और मेहनत कीजिए और सफलता को हासिल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको ये सिंपल में बनाना है। बचपन में भी आप लोग इसको बना चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड के विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो ऐसा हम बचपन में बना चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे में रहेगा 36, तो इसको हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको हम बचपन में बना चुके थे इस तरह से। और इसमें कितना से भागा लगेगा, 2 से। ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 2 से, 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 3 बार में, 3 तिया में 9। तो ये जितना सारा संख्या आया है ये है अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ से बोलेंगे क्या कि 36 बराबर 2 गुना में 2 गुना में 3 और गुना में 3। तो 36 को हम लिख दिए क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसे ही बोलेंगे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो क्वेश्चन हमारा ही है कि निम्नलिखित संख्याओं को गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला बता देता हूं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो है पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, याद रखना आपको। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुना में, मासा कहने का मतलब हुआ HCF, और गुना में लासा। लासा को बोलते हैं LCM। लासा को क्या बोलते हैं, LCM। तो इस चैप्टर का जो एक महत्वपूर्ण फार्मूला, इसको आपको याद रखना होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना में लासा। और यहाँ से हमको 4 फार्मूला निकल के आएगा। पहला फार्मूला निकल के आएगा क्या, पहली संख्या बराबर क्या आएगा, यानी कि दूसरी संख्या और HCF और LCM दिया रहे तो हमसे पूछा जाए कि पहली संख्या क्या आएगा। तो पहली संख्या का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा HCF और गुना में LCM, और बटा में, अगर पहली संख्या पूछा जाए तो बटा में ये क्या है, गुना में, तो बराबर के उस जगह तो क्या होगा, बटा में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, दूसरी संख्या। ये हमारा हो गया पहला फार्मूला। और दूसरा में क्या निकलेगा, यहाँ से बोलेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुना में, ये हो जाएगा HCF गुना में LCM, और बटा में ये दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा बटा में क्या, पहली संख्या। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। और इसका तीसरा क्या आएगा, और यदि पूछा जाए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहे और LCM दिया रहे और HCF हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखेंगे कि HCF बराबर
HCF यानी कि मासा बराबर मासा बराबर जो होगा क्या होगा, पहली संख्या ये हो जाएगा पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, और यहाँ से बोलेंगे मासा बराबर, तो ये है लासा इधर का गुना में, तो बराबर किस साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, तो ये बटा में चलेगा क्या लासा यानी कि LCM, क्या हो जाएगा LCM, या तो बोल सकते हैं लासा, यानी कि HCF हमसे पूछा जाए तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटा में LCM बोलेंगे, क्या बोलेंगे LCM। और यदि चौथा फार्मूला हमसे पूछा जाए कि LCM बराबर बताइए, LCM यानी कि लासा, तो लासा का जो फार्मूला बनेगा ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या और बटा में क्या जाएगा, यहाँ पर बोले LCM बराबर, तो बटा में क्या जाएगा LCM बराबर, तो ये चलेगा बटा में क्या मासा, यहाँ बोलेंगे HCF या तो मासा। तो इतना फार्मूला याद रखना होगा इस चैप्टर में, और इतना फार्मूला को याद रखेंगे तो इससे हमारा ये चैप्टर बन जाता है। तो चलिए फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुना में लासा, कि पहला संख्या मान लीजिए A है और दूसरा संख्या मान लीजिए B है, तो उसको जब गुना करेंगे तो आएगा HCF गुना में LCM के बराबर, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का HCF और LCM निकलेगा, तो दोनों संख्या को गुना करेंगे तो, और HCF और LCM को गुना करेंगे तो दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला एक का 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको आराम से कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे एक का 140, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, आराम से लिखेंगे 140 और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर देंगे क्या व्यक्त। तो ये लगेगा भागा कितना बार में, 2 बार में, यह जाएगा सदुना में 14 और ये हो जाएगा हमारा 0। एकदम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से बोलेंगे फिर से क्या, जिसके अंत में सम संख्या होता है तो वो 2 से भागा लगता है, कितना से लगता है 2 से। और इसको मतलब बचपन में सीख चुके हैं, यदि नहीं सीखे हैं तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। पहले लगाते हैं 2 से, क्योंकि हमारा अभाज्य संख्या जो शुरू होता है 2 से होता है। और यदि बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, भाज्य और अभाज्य में कोई दिक्कत है तो उसको जाकर समझ सकते हैं। तो अभाज्य संख्या जो शुरू होता है 2 से शुरू होता है, कितना शुरू होता है 2 से, इसीलिए जो इसमें लगेगा भागा कितना से, पहले 2 से, उसके बाद अभाज्य संख्या कौन होता है 3 होता है, उसके बाद 5, उसके बाद क्या आता है 7 के बाद आएगा डायरेक्ट कितना 11। तो इतने सारे संख्या से लगाया जाता है, 2 से लगेगा या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा या तो 7 से या तो 11 से। और इसी ही संख्या में हमको तोड़ के क्या करना है, इसको व्यक्त करना है अभाज्य संख्या में। तो पहले लगता है 2 से और 3 से, और 3 से नहीं लगेगा तो 5 से, 5 से नहीं लगेगा तो 7 से, 7 से नहीं लगेगा तो 11 से, 11 से भी नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा 13 से। ये सब है क्या अभाज्य संख्या। चलिए इसको आगे समझते हैं। तो ये हमारा सम संख्या है, लास्ट में जब सम संख्या होता है तो 2 से भागा लगता है, कितना से लगता है 2 से। तो यहाँ हमारा 2 से लगाएंगे कितना, ये हो जाएगा 3 दूना में 6 और 1 चल जाएगा तो 5 दूना में 10, यानी कि 35 दूना 70 हो जाता है। ये हमारा आ जाएगा कितना बार में, 5 बार में आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 5 में 35। अब यहाँ से 7 से आ जाएगा कितना 1। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना में 2 और गुना में 5 और गुना में 7, और इसको लिखेंगे बराबर 2 है सेम, यानी कि 2 जो गुना है 2 बार है तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और गुना में 5 और गुना में 7, 2 का जोड़ा है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो आ गया होगा समझ में, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156। तो चलिए इसको बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 156। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। ये हमारा सम संख्या इसीलिए कितना से आ जाएगा 2 से, ये जाएगा सदुना 14, ये हो जाएगा 1 जाएगा तो 16, यानी कि 8 दूना में 16, यह जाएगा 2 बार में, 3 दूना में 6 और ये 1 चल जाएगा तो 6 और ये बचेगा 1 तो कितना आएगा 18, और ये हो जाएगा 2 दूना 18, और ये कितना बार में आएगा, ये जाएगा 3 बार में, 3 एकम 3 और 3 तिया में 9, और ये जाएगा 13 बार में, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये लगेगा कितना बार में 13 बार में 1। तो यहाँ से लिखेंगे क्या,
156 इक्वल टू 2 गुना में 2 गुना में 13 गुना में 1, और इसको बराबर लिखेंगे 2 का युग्म कितना है, 2 का सेम है 2 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 और गुना में 13 गुना में 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये 2 का क्या था, जोड़ा लग रहा था, तो इसके इसीलिए 2 पर पावर कितना आ गया 2 और गुना में 13, यही हमारा हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 3825, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3825, तो यहाँ से लिखेंगे 3825 और करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये लगेगा कितना बार में, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना में 6 और बच गया 2, 3 सत्ती 21, हाँ तो 3 से कट जाता है। ये कितना बार में आएगा, 3 बार में। यह जाएगा 3 एकम 3, 2 तिया में 6 और ये बचेगा कितना 22, 2 बचेगा तो 22, तो ये जगह सत्तिया 21 और बचेगा 1, तो पंतिया में 15। अब आएगा कितना में, चरतिया में 12, 3 दूना में 6, हाँ 3 बार में फिर से आ जाएगा, 3 बार में जगह चरतिया 12, 2 तिया में 6 और बचेगा 1, तो 15 जगह पंतिया में 15। अब कितना बार में लगेगा, 3 एकम 3, चरतिया 12, अब 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा कितना से 5 से लगाएंगे। ये जगह 8 पचे में 40, बच गया 2 तो हो गया, बच गया 2 तो हो गया 5 यानी कि 25, तो हो जाएगा 5 पचे में 25 और इसको करेंगे क्या आगे, ये फिर से आ जाएगा 5 बार में। ये जगह 5 एकम 5, बच गया कितना 3, तो ये जगह 7 पचे में 35 यानी कि 17 पचे 85 होता है। 17 पचे कितना होता है 85 और 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 को अब नहीं लगेगा भागा, ये कितना बार में आ जाएगा 17 बार में, यानी कि 17 को अब छोड़ देंगे। अब 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इसको आगे लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा 3825 इक्वल टू 3 गुना में 5 और गुना में होगा क्या 5 और गुना में ये हो जाएगा हमारा 17, तो इसे ही लिखेंगे बराबर 3 पर पावर 2 हो जाएगा। 3 पर पावर कितना होगा 2, क्योंकि 3 है जो 2 बार गुना है, और 5 पर भी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना में लिखेंगे 5 पर पावर 2 और ये हो जाएगा गुना 17। तो यही होगा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का 5005 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5005 का, तो इसको करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 5005 का और तोड़ेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये भागा कितना से लगेगा, 3 से, 3 एकम 3, 18, 3 से नहीं 5 से लगेगा, कितना से लगेगा 5 से, हो जाएगा 5 एकम 5, ये 0 0, ये 5 एकम 5। अब कितना से आएगा, सात से कट जाता है, 7 से कितना से 7 से, ये लगाएंगे 7 बार में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, बच गया 3, तो 7 चौक 28, बच गया 2 यानी कि 21, तो 3 सती क्या होता है 21, 3 सती 21, 143। अब कितने बार में लाएगा, अब 7 बार में भी नहीं जाएगा, तो आएगा कितना, अब ये आ जाएगा डायरेक्ट कितना 11 बार में आएगा। कितना बार में आएगा 11 बार में, ये हो जाएगा 11 एकम 11, तो बच गया क्या 3, तो 3 इस पे जाएगा तो 33 यानी कि 11 तिया में 33 आ जाएगा, 11 तिया में 33। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यानी कि 13 जो हो गया हमारा एक अभाज्य संख्या हो गया, तो अभाज्य संख्या में भागा अब नहीं लगेगा। तो चलिए इसको लिखेंगे क्या, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हो चुका है, तो इसको लिखेंगे 5005 बराबर, ये हो जाएगा 5 गुना में 7 गुना में 11, तो यही हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 5 का, 1 का 5 का लास्ट क्वेश्चन है 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 5 का हमारा क्वेश्चन है 7000, कितना था भाई भूल गया, 7429, 7429, 7429। चलिए इसको देखते हैं 7429। हाँ भाई
इसको चलिए सोल्व करते हैं। ये आएगा कितना बार में, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या, ये हो गया विषम संख्या। लास्ट में क्या हमारा है, विषम संख्या, तो विषम संख्या तो 2 से नहीं आएगा। 3 से देखते हैं, ये हो जाएगा 2 तिया में 6 बच गया 1, तो ये हो जाएगा कितना, 4 तिया में 12 और 12 तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 7 तिया 21 और बचेगा क्या 1, यानी कि 3 से भी ये नहीं जाएगा। तो कितना से जाएगा, 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, ये बचेगा 2, 4 पच्चे में 20 बचेगा, 8 पच्चे 40, तो 5 बार में नहीं आएगा। 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं आता, कितना से कटेगा भाई बताओ, आप लोग बताइए कितना से कटेगा। तो चलिए इसको 17 से लगा के देखते हैं, कितना से लगाएगा, 17 से लगेगा, ये लग जाएगा कितना से, 17 से, तो ये हमारा हो जाएगा 17 से लगेगा, 17 चौका में 68, 17 चौका में 68, तो बचेगा कितना 2 यानी कि 4 यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 62, तो लगेगा कितना 17 चौका 70 का संचय 51, 17 51, 17 51 और बचेगा कितना 9 और 9 और ये हो जाएगा 17 चौका 68 और बचेगा कितना 2 यानी कि 4 6 62, तो ये हो जाएगा 62 आएगा, तो ये आ जाएगा 17 51 और 51 यानी कि 9 और ये हो जाएगा 9 2 11 यानी कि 119, तो 17 कितना बार में आएगा, 17 सती 19 से यानी कि 437 आ जाएगा 17 बार में। अब कितना से लगेगा, अब ये आ जाएगा 19 बार में, कितना बार में आएगा 19 बार में, ये आ जाएगा 19 का 19 दूना 38, 19 दूना में 38 और बचेगा कितना 38 और बचेगा 2 और प्लस में 3, तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 57, तो 19 कितना होता है 57, 19 57 यानी कि 23 बार 19 से लगेगा तो कितना आएगा 23 से, 23 बार में कट जाएगा, 23 से कटेगा 19 का जब पढ़ेंगे 23 बार तो आ जाएगा कितना 437। अब 23 से क्या है अभाज्य संख्या, 23 हमारा जो है अभाज्य संख्या है, तो 23 जो एक अभाज्य संख्या है तो अभागा नहीं लगेगा, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा लिखेंगे क्या 74 29 इक्वल टू में 17 गुना में 19 और गुना में 23, तो यही हमारा होगा जो राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है और क्या क्या ज्ञात करना है, LCM, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना में LCM है। मतलब जांच करके बताना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आता है HCF गुना में LCM आता है या नहीं आता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 का 1 26 और 91 का। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, 2 का 1 26 और 91, 26 और क्या है 91, 26 और 91 का निकालना क्या है, मासा और लासा, मासा और लासा। तो चलिए इसको आसानी विधि से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकालते हैं। इसको लिखेंगे 26 का तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये 2 बार में आ जाएगा 13 दूना में 26। अब ये 13 जो है नहीं लगेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसको लिखेंगे 13 और ये 13 कम 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 91 और ये कितना बार में आएगा 7 बार में आ जाएगा 63 में 91 और ये जाएगा 13 बार में यानी कि 1। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना में 13 और गुना में 1 और इसको लिखेंगे 91 को 7 गुना में 13 और गुना में 1। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि HCF और LCM यहाँ से कैसे निकलेगा। यहाँ से बोलेंगे HCF, तो HCF उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन आता है, जो दोनों में क्या आता है कॉमन आता है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये हमारा 13 जो है दोनों में कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 1 को तो छोड़ सकते हैं, 1 का गुना करेंगे तो उतना आता है। तो 13 दोनों है कॉमन में, तो दोनों कॉमन है 13, तो इसीलिए HCF कितना आएगा 13 आएगा। यदि कोई और संख्या कॉमन होता तो उसे भी लिख लेते गुना करके, तो हमारे यहाँ कॉमन कितना है 13, तो हमारा HCF जो आएगा 13 आएगा। और LCM कितना आएगा, LCM बराबर, LCM जो होता है जो पहले कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं 13 और जो संख्या बच गया है उसको सबको उतार देंगे। ये 13 हमारा कॉमन था तो 13 लिख लिए, अब जितना सारा संख्या बच गया उसको लिख लेंगे। ये बच गया 2 और ये बच गया 7 और ये बच गया 1 और इसको जब गुना करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या LCM। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 13 दूना में 26, 13 दूना में 26 और 26 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा 26 गुना में 7, 7 चौक 42, 7 दूना 14, 14 4 18 यानी कि 182। LCM हमारा कितना आएगा 182। और इसको LCM इस तरह से भी और तरीका से निकाल सकते हैं कि LCM को जब निकालना है तो मैक्सिमम पावर लिखना है। क्या रखना है मैक्सिमम पावर। इसको बोल सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1 और ये गुना 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 पर पावर
1 गुना में 13 पावर 1 गुना में 1। तो यहाँ पर से लिखेंगे मैक्सिमम पावर। क्या लिखेंगे? मैक्सिमम पावर। एलसीएम बराबर जो निकालेंगे, एलसीएम मैक्सिमम पावर, सबका जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को लिखेंगे। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 पर पावर 1। 13 का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है? 13। और बचा क्या? ये 13 तो हो गया, और बचा क्या? 7। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो 7। तो एलसीएम निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो आएगा कितना? 182। ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। चलिए अब इसकी जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। लिखेंगे जांच। जांच करेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे पहली संख्या हमारा हो जाएगा, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हमारा क्या है? 26। और दूसरी संख्या हमारा क्या है? दूसरी संख्या हमारा 91। और हम यहाँ से लिखेंगे पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना में LCM। तो ये हमारा हमको जांच करना है। तो पहली संख्या क्या है? 26 और दूसरी संख्या क्या है? 91 और बराबर कितना आएगा? HCF गुना में LCM। HCF हमारा कितना है? 13 और गुना LCM कितना है? 182। और जब इसको गुना करेंगे तो ये दोनों साइड आएगा क्या? बराबर। चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं। यह आ जाता है 91 गुना में 26, ये हो जाएगा 6 और ये होगा 9 54 और 2 54 2 हो जाएगा 56 और 9 दूना 18 18 5 कितना हो जाएगा? 18 5 18 5 18 5 हो जाएगा 23, यानी कि 23 66, ये जाएगा 23 66 और बराबर। और इसको करेंगे 182 गुना में 13, 3 दूना में 6 8 में 24, 24 का 4 बाकी 2, 3 2 5 और ये 2 8 और 1, ये जगह 6, ये 6 और 8 5 13 और 1 1 2, यानी कि ये साइड भी आ जाएगा 23 66। तो हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो जांच भी हो चुका है, दोनों साइड बराबर आ चुका है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो HCF और LCM आया है वो सही आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या है? 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। 500, दूसरा क्वेश्चन हमारा 510 और 510 और कितना है भाई? 92। 510 और 92। तो इसको चलिए अभाज्य गुणनखंड में करते हैं क्या? व्यक्त। लिखेंगे 510, यह जगह 2 बार में, 2 दूना में 4 बच गया 1, तो यह जगह 5 दूना 10 और ये 5 दूना में 10, 255 हो जाएगा 510 का आधा। अब ये लगेगा कितना बार में? 8 में 24, यानी कि 3 बार में लग जाएगा ये हमारा। 8 में 24 बचेगा 1 तो 15, ये हो जाएगा 5 में 15। अब यह जाएगा 5 बार में, 17 25 में 85। अब 17 का भाज्य संख्या है तो भागा नहीं लगेगा, ये हो जाएगा 1। इसको लिखेंगे 92 बराबर, ये 2 बार में आएगा, 4 दूना में 8, ये 6 दूना में 12। अब 2 बार में आ जाएगा, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 3, यानी कि 23। तो 23 भी हमारे का भाज्य संख्या है तो यहाँ पर भी भागा नहीं लगेगा, तो लिखेंगे 23 और ये जाएगा 23 से कम 23। तो यहाँ से लिखेंगे क्या? 510 बराबर 2 गुना 3 और गुना में 5 गुना में 17 गुना में 1। एक इसलिए लिखते हैं क्योंकि यदि कोई संख्या नहीं मिला तो HCF हमारा 1 होगा। ये हो जाएगा 92 इक्वल टू 2 गुना में 23 गुना में 1। अब यहाँ से बोलेंगे HCF, इसको हम 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2, 2 पर पावर कितना लिखेंगे? 2। जब भी कोई संख्या 2 बार गुना होता है तो उसे हम पावर में के रूप में लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा HCF। तो HCF जो आता है वो मिनिमम पावर आता है। कितना आता है? मिनिमम पावर, जो जोड़ा लगता है। तो 2 और 2 का क्या है? जोड़ा। तो इसमें कौन सा मिनिमम पावर है? पहले देखेंगे कि सेम संख्या कौन सा है, तो ये 2 और 2 इसमें दोनों में मिल रहा है, और दोनों में देखेंगे किसका पावर कम है। तो इस दोनों में पावर किसका कम है? 2 पर पावर 1 कम है, तो ये हमारा HCF जो होगा 2 होगा। HCF कितना होगा? 2 का, यानी कि 2 इसमें है और 1 2 इसमें मिल रहा है, तो हमारा HCF होगा 2। अब कोई संख्या हमारा नहीं मिल रहा है तो हमारा HCF जो होगा 2 होगा। और यहाँ से बोलेंगे LCM इक्वल टू, तो LCM बराबर लिखते हैं मैक्सिमम पावर। 2 का घात किस में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा कितना है? 2 पर पावर 2 है, तो इसी यही हो जाएगा 2 पर पावर 2। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3, मतलब 1 है। और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा गुना में 23। जो संख्या बच जाता है उसे लिख लेते हैं। चलिए इसको LCM का गुना कर लेते हैं। क्या आएगा? 2 का पावर 2 यानी कि आ जाएगा 4 और गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17 गुना में 23। और जब इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 23 46 0, 23 46 0। जब इसको इतना को गुना करेंगे तो आएगा कितना? 23 46 0, जो कि हमारा LCM आएगा 23 46 0। अब चलिए इसको जांच कर लेते हैं। लिखेंगे जांच। तो जांच में लिखेंगे क्या? कि पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या।
तो बराबर होगा हमारा HCF और गुना में LCM, गुना में हमारा क्या होगा HCF गुना में LCM। तो यहाँ से बोलेंगे पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 510, 510 बराबर, और दूसरी संख्या क्या है 92, बराबर होगा HCF हमारा कितना आया 2 और LCM हमारा कितना आया 2346 2346। और इसको जब गुना करेंगे, ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो आएगा तो इसको चलिए गुना कर लेते हैं 510 और गुना में 92, यह आ जाएगा 0 2 5 में 10, यह आ जाएगा 0 9 और 9 5 में 45, ये 0 और ये 2 9 और ये 6 और यानी कि 46 920, यह जगह कितना 46 920 46 920 और बराबर इसको जब भी गुना करेंगे तो ये भी आएगा कितना 46 920, जो कि हमारा दोनों साइड बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा LCM आया 2346 और ये 2, तो ये हमारा जो होगा राइट हो जाएगा 23460 LCM और HCF हमारा 2 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा 336 और 54 का LCM ज्ञात कीजिए और HCF और जांच करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लास्ट हमारा 336 और 54, 336 और 54। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड में करेंगे क्या व्यक्त। 336 यह जाएगा 2 बार में, यह हो जाएगा 16 दूना 32 और ये 8 दूना में 16, ये 2 बार में आएगा 8 दूना में 16, ये 4 दूना में 8, 2 बार में आएगा 4 दूना में 8 और ये हो जाएगा 2 दूना में 4, ये 2 बार में आएगा 21 दूना 42, ये 3 बार में आ जाएगा 7 21। अब इसको लिखेंगे 7 एकम 7, यहाँ से लिखेंगे 54 और इसको जब करेंगे तो ये आएगा 2 बार में 27 दूना में 54 और ये आ जाएगा कितना बार में 3 बार में 9 तिया में 27, फिर से आएगा 3 बार में 3 तिया 9 और ये आएगा 3 एकम 3। तो चलिए इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 336 बराबर 2 पर पावर कितना लिखेंगे 1 2 3 4, 2 पर पावर लिखेंगे 4 और गुना में 3 पर पावर 1 गुना में 7 पर पावर 1 लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 54 बराबर, ये हो जाएगा 2 गुना में 3 पर पावर 1 2 3, 3 पर पावर कितना होगा 3 और गुना में 1। तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि HCF जो आएगा दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा आ रहा है, तो 2 2 हमारा कॉमन और 3 3 कॉमन है और दोनों कॉमन में देखेंगे कि मिनिमम पावर किस में है, तो मिनिमम पावर किस में है इस दोनों में, तो 2 पर पावर 1, तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 1 और गुना में ये 3 3 हमारा कॉमन है तो इसमें देखेंगे मिनिमम पावर कम से कम पावर, तो ये हमारा 3 पर पावर 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा और बाकी को छोड़ देंगे। और यहाँ से बोलेंगे LCM बराबर LCM, तो LCM हमारा जो होता है मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 का इस दोनों में से मैक्सिमम पावर कौन सा है 2 पर पावर 4 और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 और ये बच गया हमारा क्या 7 और जब इसको गुना करेंगे तो आएगा क्या, तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। ये आएगा 3 3 9 3 में 27 और 2 पर पावर 4 का मान जो आता है 16 आएगा, कितना आएगा 16 और ये आएगा 27 गुना में 7, 27 गुना में 7 और इसको 27 गुना में 16 करेंगे तो आएगा कितना 7 42 और 6 दूना 7 42 के 2 बाकी 4 6 दूना 12 और ये 7 7 और 12 कितना हो जाएगा 19 19 और 4 23 और 1 गुना 2 करेंगे तो 2 और 2 और 2 कितना होगा 4 यानी कि 432 और गुना करेंगे कितना 7, तो आएगा 7 दूना 14 7 21 7 21 से 22 7 चौक 28 28 2 कितना जाएगा 30, यानी कि LCM जो हमारा आएगा 30 24, 3000 कितना आएगा 24। चलिए अब इसको जांच कर लेते हैं। जांच में करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ जांच, जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा HCF और गुना में LCM। तो पहली संख्या हमारा कितना है, पहली संख्या हमारा हो जाएगा 336 और गुना में हो जाएगा 54 और बराबर HCF हमारा कितना है, HCF हमारा है कितना, HCF जो आएगा ये गुना कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 3 दूना में 6, तो HCF हमारा आएगा 6 और LCM जो आएगा 3024, 3000 कितना आएगा 24 और जब इसको गुना कर लेंगे तो ये आएगा 6 चौक 24 और 6 दूना 12 और 12 2 कितना आएगा 14 और 6 गुना 0 करेंगे
तो 0 आ जाएगा। 6 दूना 12, 2 14, बच गया 1, तो 6 गुना 0 तो 0 पे जोड़ेंगे 1, तो कितना आएगा 1, और 6 में 18, और इसको भी गुना कर लेते हैं 336 गुना में 5, ये जाएगा 6 5, ये कितना है 54, ये जाएगा 6 चौक 24, और 4 तिया 12, 12 2 कितना आएगा 14, और 4 तिया 12, 12 1 13, और ये हो जाएगा 6 5 में 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 5 तिया 15, 15 और 1 16, ये हो जाएगा कितना 4 4, 8 3 कितना होगा 11, और 6 कितना होगा 8 3 11, 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो ए साइड भी आ गया कितना 18 144, तो दोनों साइड हमारा क्या है बराबर, तो जांच भी हमारा हो गया, और जो आंसर आया HCF हमारा 6 और LCM जो आया 3024, तो जो है राइट आंसर, क्योंकि जांच भी कर लिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना में LCM, जो कि दोनों साइड बराबर आ गया है, तो यहाँ से बोलेंगे कि हमारा जो आंसर आया HCF और LCM बिल्कुल सही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो जो हो चुका है लंबा, तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसके अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6 और 7, तो अगला वीडियो जाएगा, देखना ना भूलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।